अपने गुण को अवगुण कहूँ, इह अभाग जो तुम न विचारहूँ। तू जियरा बहुते दुख पावा, जल बिनु मीन कौन संच पावा। चात्रिक जलहल ऐसे पासा, स्वांग धरे भव सागर की आशा। चात्रिक जलहल भरे जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। राम नाम इह निज सारा, औरो झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियहूँ जीव को संगा। किंचित हैं सपने निधि पाई, हिय न समाये कहाँ धौर छुपाई। हिय न समाये छोर नहीं पारा, झूठ लोग किछहूँ न विचारा। सुमृत कीन्ह आप नहीं माना, तरुवर तर छर छार हो जाना। जीव दुर्मत डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। अंध भय सब डोले, कोई ना करे विचार। कहा हमारा मान नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मचार। सदगुरु कबीर साहब संसार के मनुष्यों को समझाते हैं, तुम्हारा मानवीय गुण विवेक है, परंतु तुम स्वयं उसकी अनदेखी कर रहे हो। तुम स्वयं को तो तुच्छ समझ रहे हो। तुम अपने गुणों को परख नहीं रहे हो, बल्कि विश्वास पर चल रहे हो। अर्थात तुम अपने विवेक रूपी गुण को ही अवगुण समझ रहे हो। तुम अपनी गरिमा का महत्व नहीं जान रहे हो। यही तुम्हारी सबसे अधिक दुर्भाग्य है। यह मनुष्य, तुमने अपने स्वरूप को भूलकर इस संसार में अनेकों कष्ट उठाए हैं। भला जल के बिना किसी मछली को सुख मिलता है? अर्थात नहीं। जैसे चातक पक्षी के पास जल होते हुए भी प्यासा ही रहता है, तथा स्वाति नक्षत्र में वर्षा न होने पर वह बिना जल ग्रहण किए ही उदासीन होकर चल पड़ता है। ठीक उसी तरह ही मनुष्य के हृदय में ज्ञान का सागर भरा रहता है, परंतु वह इधर ध्यान नहीं देता। उसी देखकर दुखी रहता है जिसका नाम राम, वह निज चेतन ही स्वयं स्वरूप है। वही अपना शेष सब देह और प्राणी पदार्थ तथा संसार का समस्त व्यवहार असत्य है। कहने का अर्थ यह है कि आत्मस्वरूप में ही राम बसा हुआ है। वही सत्य है, शेष है, सब भ्रम है। आत्मस्वरूप के अतिरिक्त किसी नक्शे में उलझना स्वयं को यम के घर में रखे वासना के घेरे में झोंक देना ही है। बाहरी कल्पित ईश्वर को छोड़कर स्वयं के ही चेतन स्वरूप भगवान में मग्न रहो। संसारिक प्राणी इसी तरह से, जिस प्रकार कोई स्वप्न में धन दौलत और वैभव पाकर फूला नहीं समाता, उसी चिंता में लगा रहता है कि इस धन को कहाँ सुरक्षित रखूं। मनुष्य इसी अहंकार में फूला रहता है और संसार के प्राणी पदार्थों को अपने हृदय में रख भी नहीं पाता। उसका अहंकार भी छोड़ नहीं पाता। सदाचार के रास्ते पर चलने के लिए धर्मशास्त्र तो बने हैं तथा पथ प्रदर्शक भी हैं, परंतु मनुष्य स्वयं उन्हें अपनाता तो है। लेकिन इसमें शास्त्रों का क्या दोष है? मनुष्य वृक्ष की छाया पाकर भी सूर्य के ताप में जल रहा है, तो इसमें वृक्ष का क्या दोष है? उसके पास इतना विवेकहीनता है कि उत्तम आश्रय पाकर भी दुखी है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने दुर्बुद्धि के कारण ही संसार में भटक रहा है और उसे पार होने के रास्ता नहीं समझा। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि विवेकहीन बनकर विवेकवान बने तथा स्वरूप को पहचाने। जब तक निस्वरूप स्थिर नहीं होंगे, बाहर इधर उधर तुम भटकते रहोगे। सदगुरु कबीर साहब की
जो बातें हैं, उनका जो कथन है, वह अगर लोग माने, उसे अपनाएं, तो उनका भ्रम जाल सब छूट जाएगा।